इंसर्शन सॉर्ट। आज हम आपको इंसर्शन सॉर्ट के बारे में बताएंगे कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, राइट एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन सॉर्ट एंड प्रोसीजियोर। इंसर्शन सॉर्ट किस प्रोसीजियोर का यूज़ करके अपने एलिमेंट को सॉर्ट करता है, यानी किस प्रोसेस से ये एलिमेंट को सॉर्ट करता है। लास्ट लेक्चर में आपको सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के बारे में हमने बताया। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए चैनल के ऊपर। तो इस लेक्चर में इंसर्शन सॉर्ट के बारे में जानते हैं। इंसर्शन सॉर्ट अरेंज एन एलिमेंट्स ऑफ एरे बाय इंसर्टिंग पर्टिकुलर आइटम इन ए पर्टिकुलर प्लेस। इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, आपके पास जो एरे है उसमें अगर कोई कुछ एलिमेंट्स है, जैसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है उसे पर्टिकुलर प्लेस पे। यानी अगर आपके पास एलिमेंट 5 है तो एरे के 5 एलिमेंट्स को वो इंसर्ट करेगा एरे में। उसके बाद उस 5 एलिमेंट्स को उनके सेपरेट पोजीशन पे सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट कर देगा। इंसर्शन सॉर्ट कैसे करेगा, सच अ वे दैट द आइटम आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। इस तरीके से इंसर्ट करेगा उनके पर्टिकुलर प्लेस में कि वो जो एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स एरे के, लेट सपोज, तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो ये इसी प्रोसेस पे काम करता है। तो ये जो डेफिनेशन है इसी के ऊपर हमारा प्रोसीजियोर है। तो चलिए प्रोसीजियोर जानते हैं कि कैसे ये अरेंज करता है। तो हम प्रोसीजियोर लिखते हैं। तो इसका भी प्रोसीजियोर सिंपल है। चलिए जानते हैं कैसे होगा। लेट सपोज हम 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं हमारे एरे के लिए, 7 6 3 4 1। ये 5 एलिमेंट्स रैंडम नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रोसीजियोर में क्या होगा, 1 जो दिख रहा आपको ये 7 वाला पोजीशन डिजर्व कर रहा सॉर्टिंग होने के लिए, और 7 लास्ट पोजीशन यानी 1 को डिजर्व कर रहा। तो ये कैसे अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, जैसा कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में हमने देखा कि एक बार अगर सॉर्टिंग स्टार्ट होता है तो एलिमेंट्स बाहर जाते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं हम उनसे अपने प्रोसेस को सॉर्ट करते हैं। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जब तक सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं हो जाता नहीं रुकेगा, ये सभी से कंपेयर करेगा अपने एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले 6 और 7 के बीच कंपैरिजन होगा। 7 ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू, तो ये अपने प्लेस को चेंज करेगा। तो 6 आएगा 7 के जगह पे, 6 के जगह पे जाएगा 7, और 3 4 1 ये एज इट इज रहेगा। अब कंपैरिजन होगा 7 और 3 के बीच में। तो 7 ग्रेटर देन 3, ये भी कंडीशन ट्रू, तो ये दोनों भी प्लेस चेंज करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को हम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद अब कंपैरिजन होगा 3 और 6 के बीच में, क्योंकि हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। तो ये दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे, क्योंकि 6 3 से बड़ा है तो प्लेस चेंज किया, बाकी एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे हमारे एलिमेंट 7 और 4 के बीच में। तो 7 4 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू, तो ये दोनों भी प्लेस चेंज करेंगे और बाकी ऐसे ही रहेंगे। हमने 6 और 7 इसलिए कंपेयर नहीं किया क्योंकि 6 7 से छोटा है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में था। तो अब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को 6 और 4 के बीच में। ये हमारा 6 और 4 के बीच कंपेयर करेंगे। अब हम अगला स्टेप में हम 7 और 1 को करेंगे। तो 6 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पे दोनों प्लेस चेंज करेंगे और बाकी 7 और 1 हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स 7 और 1 के बीच में। तो 7 बड़ा है 1 से, तो ये दोनों भी अपने प्लेस को चेंज करेंगे। तो 1 और 7 हो गया, और इधर के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 6 4 3। अब कंपैरिजन होगा 4 6 और 1 के बीच में। सॉरी, यहाँ पे 6 और 1 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो 6 बड़ा है 1 से, तो ये दोनों प्लेस चेंज करेंगे और ये एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे ये तब तक होगा जब तक 1 लेफ्ट साइड में नहीं आ जाता और 7 राइट में नहीं पहुंच जाता। 7 राइट में पहुंच गया है लेकिन 1 अभी लेफ्ट में नहीं आया। तो अब कंपेयर होगा 4 और 1 के बीच में। तो 4 1 से बड़ा है तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होगा, तो ये प्लेस चेंज करेंगे अपना। अब लास्ट कंपैरिजन जो होगा वो 3 और 1 के बीच में होगा। तो 3 1 से बड़ा है, सॉर्टेड ऑर्डर में होने के लिए प्लेस चेंज करना पड़ेगा। तो 1 3 और रिमेनिंग एलिमेंट 4 6 7। तो ये देखिए एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। इंसर्शन सॉर्ट में एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो ये
सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट किया। लेकिन बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता था, एलिमेंट सॉर्ट होता था, एलिमेंट्स बाहर चल जाता था, उसके बाद जो एलिमेंट्स बचते थे हम उनके बीच कंपेयर करते थे, यानी हमारे कंपेरिजन की नंबर ऑफ कंपेरिजन जो होता था वो डिक्रीज करता था हर एक स्टेप में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे पोजीशन में दे देता हूँ। सबसे पहले एरे 0 पे है 7, 1 पे है 6, 2 पे है 3 और एरे 3 पे है 4 और एरे 4 पे है 1। तो यहाँ पे एरे 4 का जो एलिमेंट था 1 वो चल गया एरे 0 में, जैसा कि लास्ट में दिख रहा है सॉर्ट होने के लिए, और एरे 0 का एलिमेंट 7 चल गया 4 पोजीशन पे। तो ये एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अब इसी प्रोसीजर के ऊपर एक एल्गोरिदम है, चलिए एल्गोरिदम आपको बताते हैं। तो एल्गोरिदम स्टेप 1 में हम लिखेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखाता है। तो स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे जिसमें हम एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इनपुट, एरे का साइज में 5 दे देता हूँ, 5 एलिमेंट हम इसमें इंसर्ट करेंगे। रन, जब मैं इस एल्गोरिदम को आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा तो इसमें मैं एलिमेंट लूंगा कंपाइल टाइम में और उसे कंपेयर करके भी बताऊंगा। तो अभी एल्गोरिदम हम जस्ट लिखते हैं। तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे सेट आई एक लूप वेरिएबल होगा जिसे हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, जिसका इनिशियल वैल्यू 1 होगा। सेट यहाँ पे डेटा टाइप का काम कर रहा है इनिशियलाइजेशन के लिए। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो लूप क्या करता है, रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराता है। तो हम लिखेंगे रिपीट स्टेप। कहाँ से कहाँ रिपीट होगा ये तो हमें पता नहीं है, तो उसे हम अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं लूप में वाइल आई लेस देन 5, यानी ये लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो हमारा एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। 5 एलिमेंट है तो लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 एलिमेंट है तो लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कंपेरिजन से एक कम टाइम में लूप एग्जीक्यूट होगा। स्टेप 5 में हम लिखेंगे एक और लूप वेरिएबल का यूज करेंगे जो इनर लूप के लिए होगा जे। इसकी इनिशियल वैल्यू हम आई से सेट कर देते हैं, जो भी आई का वैल्यू होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ से ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो स्टेप 6 में इनर लूप की बॉडी होगी, तो ये लूप भी रिपीट होगा कहीं ना कहीं तक। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे रिपीट स्टेप। कहाँ से कहाँ स्टेप रिपीट होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। तो यहाँ कंडीशन दे देते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इनर लूप का कंडीशन है, ठीक है। तो अब स्टेप 7 में क्या करते हैं, इफ कंडीशन का यूज करके एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे इफ एरे जे -1 ग्रेटर देन एरे जे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो सॉर्टेड ऑर्डर में करने के लिए हम स्वैपिंग परफॉर्म कराएंगे, यानी एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे। तो एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, एरे जे -1 का जो भी एलिमेंट होगा वो टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर होगा और एरे जे का जो एलिमेंट होगा वो एरे जे -1 में स्टोर होगा। और टेम्पररी वेरिएबल में जो एलिमेंट स्टोर हो चुका है उस एलिमेंट को हम एरे जे में फिर से स्टोर करा देंगे। तो एरे जे -1 और एरे जे का एलिमेंट एक दूसरे से स्वैप हो जाएगा। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद इनर लूप की बॉडी क्लोज करेंगे। तो जे की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे, यहाँ लिखेंगे जे -1, ठीक है। और स्टेप 9 में आउटर लूप की बॉडी भी हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आई वाले लूप की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा, 4 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगा इसीलिए। स्टेप 10 में हम एरे को प्रिंट कर देंगे, यानी हमें सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट में मिल जाएगा एलिमेंट। तो लिखेंगे प्रिंट एरे 5, यहाँ पे आप एरे आई लिख देंगे। प्रोग्राम जब बनाएंगे हम 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 5 एलिमेंट हम प्रिंट करेंगे। स्टेप 11 एग्जिट। तो ये एल्गोरिदम है इंसर्शन सॉर्ट का। अब इसे ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले जहां हमने एरे बनाया है वहां पे 5 एलिमेंट इनपुट कर लेते हैं हम, 7 6 3 4 1, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आई का वैल्यू 1 है अभी, तो लूप चलेगा। आई लेस देन 5 पहला लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लूप रिपीट होगा 5 से स्टेप 9 तक, 5 से 9 तक रिपीट होगा। और सेकेंड वाला लूप रिपीट होगा स्टेप 7 से 8 तक, क्योंकि इसकी बॉडी 7 से 8 के बीच है। तो अब लूप चलेगा 1 लेस देन 5, आई का वैल्यू 1 था, कंडीशन ट्रू, जे
लूप में 1 असाइन हो जाएगा क्योंकि आई का वैल्यू 1 था। फिर जे वाला लूप भी चलेगा 1 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। तो अब अरे 0 यानी 1 माइनस 1 यानी अरे 0 ग्रेटर देन अरे 1, अरे 0 पे 7 है, ग्रेटर देन अरे 1 पे 6 है, कंडीशन ट्रू। ये दोनों अपने प्लेस को चेंज करेंगे, स्वैपिंग, यानी 6 7 हो जाएगा यहाँ पे एलिमेंट। उसके बाद जब ये प्लेस चेंज कर देंगे जे की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जे का वैल्यू अब हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। तो अब आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। उसके बाद जे में 2 असाइन होगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद अरे 1 ग्रेटर देन अरे 2, यानी अरे 1 में 7 है अभी, क्योंकि हमारा एलिमेंट अपने पोजीशन को रिप्लेस किया था। तो 7 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू। तो अभी 7 और 3 अपने प्लेस को चेंज करेंगे। तो ये कंडीशन तब तक होता रहेगा जब तक एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज नहीं हो जाते, जैसा कि हमने प्रोसीजर में आपको बताया। तो ये था सिंपल सा एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट का। अगर आपको एल्गोरिदम समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब